तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का जो ये गोचर हो रहा है, बुध 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में, ये जो नीच राशि में बुध का प्रवेश है, इसका क्या प्रभाव वृश्चिक राशि के ऊपर में पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर जो है सो हमारी चर्चा होने जा रही है कि आपके ऊपर में इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बुध नीच का हो गया है और वृश्चिक के लिए वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन पंचम भाव में, पांचवें घर में जो है सो प्रवेश होगा बुध का। और नीच का बुध किन किन मामलों में आपको परेशान करेगा, इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स को तो आपने बहुत सुना, बहुत बताया हमने भी अनेक ग्रहों के बारे में, लेकिन ये बुध बहुत दिनों के बाद ऐसा आया है जिसमें कि ये नीच का हो गया है और आपकी राशि में ये आया है और आपको ये परेशान करने जा रहा है। कब से कब तक? तो 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में ये बुध नीच के रहेंगे। कहां पर में? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके गोचर कुंडली के पंचम भाव में। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। सबसे पहले तो ये जान लें कि आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं भी या नहीं। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है, अगर वहीं पर में 8 लिखा हुआ है, तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। क्या हुई? आपकी राशि वृश्चिक हुई। यानी कि अगर आपके पास जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली में जहां पर में चंद्रमा लिखा हुआ है, वहीं पर में अगर 8 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। इस वीडियो को वृश्चिक राशि वाले भी देख सकते हैं और वृश्चिक लग्न वाले भी देख सकते हैं। अगर आपके पास में जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा हुआ है, तो आपका लग्न जो है सो वृश्चिक हुआ, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके लिए जो है सो कारगर साबित होगा। देवी और सज्जनों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में ना ही जन्म तारीख है, ना ही जन्म समय है, ना ही जन्म कुंडली है, ना ही कोई दूसरा साधन है जानने का। ऐसे लोगों के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है नाम अक्षर का। आपको मैं कुछ अक्षर बताता हूं। अगर आपके नाम के अक्षर जो है सो ये है, तो भी आपकी राशि वृश्चिक है। जैसे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर है तो, जैसे कि तो से तोताराम, तो आपकी राशि वृश्चिक होती है। जैसे आपके नाम का पहला अक्षर है 9, 9 से जैसे कि हो गया कि नाना, तो आपकी राशि वृश्चिक हो गई। जैसे किसी का नाम नी से है नीरू, तो वृश्चिक हो गई। नू से नूतन, ने से नेहा, नो से नोखेलाल, या ह्रस्व दीर्घ, या ह्रस्व दुर्घ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आपकी राशि जो है सो वृश्चिक ही हुई। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये नीच का जो बुध है पंचम भाव में बैठ करके किस किस मामले में आपको परेशान कर सकता है, कहां कहां पर में आपके लिए ये तबाही का कारण बन सकता है। इसको जानने का जो है सो प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, ये 5वां भाव होता है आपके संतान का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बैठा हुआ जो ये बुध है, आपके लिए संतान के मामले में परेशान करने का प्रयास करेगा। किसी न किसी कारणवश कैसे न कैसे करके, या तो संतान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, अथवा पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी हो, कुछ भी कहीं न कहीं से संतान को लेकर के जो ये 5वां भाव में बैठा हुआ नीच का बुध है, वो परेशान करने का प्रयास करेगा, पहला। दूसरी बात, ये 5वां भाव जो है सो आपके खुद के विद्या बुद्धि का होता है। तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, इस समय पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपको खुद भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। एक तरफ आप पढ़ने पर ध्यान देना चाहेंगे, दूसरी तरफ आपका मन
विद्या से अविद्या की तरफ, जिधर शिक्षा नहीं मिल रही है, जिधर जो है सो जाने से अपना नुकसान है, उधर जाने का जो है सो आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ नीच का बुध जो है सो पांचवा भाव आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो दस्त हो, चाहे वो डायरिया हो, अथवा गैस हो, कब्ज हो, अपच हो, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। पांचवें भाव में ये बैठा हुआ जो बुध है, आपको पेट ही नहीं, पांचवा भाव आपके बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि का भी सही डायरेक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल मैं देख रहा हूं। पंचम भाव में बैठा हुआ ये बुध जो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश को भी प्रभावित करने का प्रयास करेगा। आपका यश यानी कि आपको बता दूं कि आपके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, लोग आपके बारे में जो चर्चा करते हैं, उस मामले में भी ये आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपका यश भी इस समय में बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण प्रभावित हो सकता है। पांचवें भाव में बुध के बैठने के कारण जो है आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ सकती है। इस समय में लोग आपको 10 लोग चाहने वाले थे, तो बुध के नीच के पंचम भाव में बैठने के कारण वृश्चिक राशि वालों के चाहने वालों के 10 में से 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में चाहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत घट जाएगी। कुंडली के पंचम भाव में जो है सो बैठा हुआ बुध नीच का ये भी दर्शाता है कि धर्म के क्षेत्र में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, धर्म का पालन करने में भी परेशानी आ सकती है। कहते हैं कि धर्मो रक्षति धर्मः, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। अगर आप धर्म के पथ पर में है तो धर्म जिंदा है, अगर आप अधर्म के पथ पर में है तो आपका धर्म मर चुका है, आप फिर जो है सो जीवित नहीं है। देवी और सज्जनों, तो धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करें। दूसरा कि इस समय में धर्म के साथ साथ मंगल कार्य वगैरह, अच्छे काम वगैरह करने में भी ये बुध समस्या उत्पन्न करेगा, और ननिहाल से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। हृदय रोग से संबंधित, छाती से संबंधित, पेट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी रहती है, वो व्यक्ति 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहें तो बढ़िया रहेगा, ये मेरा पर्सनल सलाह है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है कुंडली के एकादश भाव पर जा रही है, और कुंडली के एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके आमदनी के क्षेत्र में कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको लाभ जो है इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ समस्याओं, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अचीवमेंट करना चाह रहे थे, कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने वाली थी, आप देखेंगे कि रैंडम कुछ रुकावट आ जाएगा और वो नहीं मिल पाएगा, किसी न किसी कारण बस वो रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कुंडली के एकादश भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है कि मनोकामना की पूर्ति होने वाली थी, इच्छा पूर्ति में भी बाधा बन जाएगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ खूब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी परेशानी के योग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। पंचम भाव में नीच का बैठा हुआ है, और आपको बता दूं कि पांचवा भाव जो है यानी कि वो होता है हमारे हृदय का, ब्लड सर्कुलेशन का, हमारे पीछे जो ये बैक है ना इसका, इन सब का ये पांचवा भाव होता है, जहां पर में नीच का बुध बैठा हुआ है। तो इस समय में आपको हृदय से संबंधित किसी प्रकार का समस्या परेशान कर सकता है, सर्कुलेशन से संबंधित परेशानी आ सकती है, और कमर में भी दर्द वगैरह आपको परेशान कर सकता है। और एकादश भाव पर में दृष्टि है तो 11वां भाव जो है सो लोअर लेग का होता है, उससे संबंधित भी आपको कुछ समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। यानी कि घुटने से नीचे का जो पार्ट है ना उसको लोअर लेग कहते हैं, तो उससे संबंधित भी कुछ दर्द वगैरह समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध जो है सो इस कुंडली में मालिक है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, अष्टम, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अष्टम और एकादश का मालिक है, तो अष्टम भाव यानी कि रैंडम काम का बनते हुए बिगड़ना भी देखने को मिलेगा, अचानक से धनहानि भी देखने को मिल सकती है, और रैंडम से कहीं आपको ट्रैवलिंग वगैरह भी, यात्रा वगैरह भी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के कुछ विपरीत स्थिति इस समय में देखने को
मिल सकती है। तो आपको इस समय में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में। आप में से कुछ लोग कहेंगे गुरुदेव आप तो कुछ ग्रहों के बारे में अभी इसी समय में बहुत अच्छा बता रहे थे, इसी समय में फिर खराब बता रहे हो, बुध का इस समय में तो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसी बात है कि एक ही समय में आप खुश भी हो सकते हो, एक ही समय में आप दुखी भी हो सकते हो। आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसे संभव है? संभव है। अभी 5 मिनट पहले आप बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, 5 मिनट बाद कोई ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि आप बहुत दुखी हो गए। एक ही समय की बात है, एक ही घंटे के अंदर की बात है। 5 मिनट पहले आप बहुत नफे फायदे में जा रहे थे, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था, 5 मिनट बाद जो है सो आपका तुरंत बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एक समय आप तुरंत लाभ में जा रहे थे, एक ही समय में आप तुरंत नुकसान में आ गए। तो एक ही समय में दोनों घटनाएं घटित हो सकती हैं। बाकी जो ग्रह है जो अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है वो अच्छा रिजल्ट तो देगा ही, ये जो बुरा रिजल्ट देना चाह रहा है ये भी बुरा रिजल्ट देगा। आपके से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं गुरुदेव बुरा वाला तो मुझे भर भर के मिल जाता है, अच्छा वाला नहीं मिल पाता। अगर आप भी ऐसे हैं जिनको सिर्फ बुरा रिजल्ट मिलता है, अच्छा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 जो है सामने जो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। ध्यान रहे ये फ्री सर्विस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।